अरे हमारी कटरी कहाँ रह गई? हम भी ना, लगता है बकरी के कमरे में रह गई। यहाँ का रास्ता ढूंढना तो लखनऊ के भूल भुलैया से भी खतरनाक है। ये कटरी तो शायद उस लड़की की। मैं चलता हूँ। तुम कहाँ गई थी? अब तुम्हारी कटरी। माफ कीजिए, इतना बड़ा घर है ना कि हम गलत कमरे में घुस गए थे। वैसे आपका घर इतना बड़ा है कि आपको साइन बोर्ड लगाने चाहिए। चलो हमारे साथ चलो। कितनी भी कोशिश करेंगे ना तो वैसे ही बर्फी नहीं बना पाएंगे जैसे हमने लखनऊ में खाई थी। आहा, कितनी रसीली। क्या नाम रहा उस हलवाई की दुकान का, याद ही नहीं आ रहा है। राम आसरे। हाँ हाँ, राम आसरे, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन बोला? माफ कीजिए नानी जी, आपकी बात काट के बोली। असल में हम लखनऊ से है ना, इसलिए। पर आप है कौन? नानी, ये लखनऊ की साड़ियाँ लेकर आई हैं। अब साड़ियाँ किसे चाहिए? आपको? जिसको असली चिकन के काम की पहचान हो, सिर्फ वही असली मोल लगा सकता है। बातें तो बहुत बनावत हो, पर दिखाने के लिए कुछ है भी या नहीं? ये देखिए, ये बुखारा का काम और ये चिकन पे लेस चढ़ाओ। बहुत अरसे बाद सुने ये नाम। आजकल की पीढ़ी को तो पता ही नहीं होंगे। देखा, बोला था ना। नानी, आप साड़ियाँ देखिए, हम बर्फी बनवा के आते हैं। अंजलि बिटिया, अन्नों के लिए कुछ और बना दीजिए। हाँ, छोटे तो बर्फी खाने से रहा, वैसे भी बहुत निकल चुका है। कौन? छोटे, हमारा नाती। अच्छा, छोटू। हमारे कान क्यों बज रहे हैं? ये लोग अर्नब सिंह ऐसा था कि नहीं, किसी छोटू की बात कर रहे हैं। हमेशा हैरान परेशान दिखे है। अरे नानी जी, अब कोई मिठाई नहीं खाएगा तो परेशान ही दिखेगा ना। हमें तो यकीन नहीं होता कि किसी को मिठाई नहीं पसंद है। मिलना होगा ऐसे इंसान से। मधुमेह, शुगर की बीमारी है। पर पता है नानी जी, कुछ लोग मीठा खाए या ना खाए, बड़े कड़वे होते हैं, जैसे करेला और ऊपर से नीम चट। पानी। हम आपके लिए जूस लाए हैं। अब लो बेटी। नानी, कुछ बात बनी? पसंद तो आवत है, पर कौन सा चुने ये मुश्किल है। ये कैसन रहा आपके लिए? सत्संग में पहनेगी तो खूब जचेगा। नानी, हम सोच रहे थे कि सत्संग में जितनी भी औरतें आएंगी ना, अगर एक एक साड़ी उन्हें दी जाए तो। वाह, क्या आइडिया है। नहीं नहीं, हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अरे आप चिंता मत कीजिए, आप बेचने आई है और हमें खरीदना है। वैसे सामान बहुत बढ़िया है बिटिया। तो ठीक है नानी, हम 200 साड़ियों का ऑर्डर देते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। 200? दीदी भैया की ऐसा लग रहा है जैसे 12वीं क्लास में डिस्टिंक्शन मिल गया। नानी जी, ये हमारा नंबर। अच्छा, हम आते हैं। वो अम्मा कहती है कभी जाते हैं बोलना नहीं चाहिए, इसलिए आते हैं। वैसे जूस बहुत अच्छा था। कुछ लोग ऐसे होवत है जिनसे बतिया लो तो मन में मिठास भर जावत है। अरे यार के नीचे ऐसा ब्लैक स्पाइट हो गया है जैसे जैसे कोनो बूट पालिश का एड्स हो। टीवी भी ससुरा है ये ऐसी चीज। हेलो, हाय, बाय बाय। अब ये कहाँ मर गया? अरे वैसे हम दिन भर डांग की
करते रहते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा झंझट। अब कहाँ खोजे इसे? अरे कहाँ? आप लक्ष्मी को ढूंढ रही है ना? रहीम चाचा भी उसी को ढूंढ रहे हैं। अरे हेलो हाय बाय बाय, अब तुम कौन हो? हम तो साड़ी दिखाने आए थे, आपकी अंजलि मेम साहब है ना, उन्हें। हमारी मेम साहब? हाँ। हेलो हाय बाय बाय, तो तुम हमको समझा कौन हो? है अरे अरे बिटिया तुम यहाँ हो, चलो हम तुम्हें बाहर छोड़ाए, वरना फिर तुम गुम हो जाओगी। चलो। हायरी, झुमका कर्णम का सर्वहैंड समझ बैठी का? हे नंद किशोर, आज फिर से कोई कांड करके आई है परमेश्वरी। क्या करे, पता नहीं कहाँ गुल खिला रही हुई है। खुशी, कुछ बात बनी? 200 साड़ियों का ऑर्डर मिल गया। नंद किशोर, पगला गई हो का? काहे मजाक कर रही हो? सुबह से कोई मिला नहीं है का? ए पहलिया, हम तनी चिकोटी काटो। यारी, चिकोटे काटे को कह रहे हैं, चिकोटा काटे को नहीं कह रहे हैं। सच है? चलो नंद किशोर, परमेश्वरी एक काम तो ढंग का करके आई। ये बता, एडवांस कितना दिए? एडवांस? एडवांस पे लेना था। पर हमने उनसे बात की है, वो फोन करेंगे बुआ जी। ए पहलिया, आज खुशी का दिन है ना, जा चौका में से एक चम्मच शक्कर ले आ, दूध दाना सब लोग मुंह में डाल लिए। घी ना छुआना, मोटी हुई जाइयो। जाओ जाओ। हाँ। हेलो हाय बाय बाय। सुने हैं लखनऊ से साड़ियां एंटर हुई हैं, तनी हम भी तो देखें। सो जी मामी, वो गठरी रखिए ना, बहुत ही अच्छा सामान है। वो तो हम ही दे के बता दे, गुड है कि बैड। वो लड़की हमका सरभाइन समझकर हमरा इंसल्ट कर दिए। अब देखी थे कैसे मिलत है उनका ऑर्डर। अरे अंजलि, ये तो देख, यहाँ ओ माय गॉड हुई गवा। अब तू बैठे बात करे थे? क्या हुआ मामी? अरे सामान चेक किए हो कि नहीं? हमने तो ऊपर ऊपर से ही देखा था। हाँ तो भूख तो ऊपर ऊपर से टिप टॉप साड़ियां दिखाए के अंदर कंप्लीटली डुप्लीकेट माल देकर गई है स्टूपिड। ये देख साड़ी में चीर। नानी देखिए, ये तो वाकई में फटा हुआ है। कौनो गलती हो गई हुई है। अरे पर रिकस तो नहीं ले सकत है ना? अगर और ऐसा निकल गया तो फटी साड़ी में लटका मुंह दिख जाए और सत्संग में हो जाए हेलो हाय बाय बाय। अंजलि, ले ससुरी का नंबर घुमाई दे, हम सेल्फ टॉक करीबे। ले जी, बाबूजी को फोन करें। लो, खुद ही आ गया। बुआ जी, आपके पैसे बच गए। हेलो हेलो हाय बाय बाय, हम शांतिवन से टॉक कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए, और साड़ियों का ऑर्डर देना है। ये जो आपका स्माइल है ना, वो कचरा स्टॉप कर दीजिए। हम पहले का ऑर्डर कैंसिल आने के लिए फोन किए। कहा है ना कि आपके सामान खोट है, डुप्लीकेट माल है आपका। हाँ देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ। हेलो हेलो, क्या हुआ?
अरे तो का सांप कैसे सूंघ गया? बुआ जी वो वो का पहाड़ा का पड़ रही है, जल्दी बोलना। बुआ जी उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। बुआ जी हम पंप लेकर आए। अरे नहीं, मारी मारी हटाओ। अरे आप का कांड कर दिया, तो सारा ऑर्डर ही कैंसिल हो गया। बुआ जी उन्होंने कहा कि साड़ियों में खराबी है, पर आप घबराइए मत, हम कल ही जाकर उनसे बात करते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अभी फोन पे भी किसी और ने ही बात की थी हमसे। बहुत हुई तोहरी नौटंकी। मेरे नंद किशोर, अब लगता है हमको ही मैदान में उतरना पड़ेगा। अब जौन भी फोन आएगा ना, हम ही उठाएंगे। हेलो, कैसे काम करते हैं आप लोग? आज आपका माल पहुंचने वाला था, लेकिन कोई माल लेकर नहीं आया। बस बहुत हो चुका आपका। अरे नंद किशोर, तू कहाँ गई रहे बगुला की नानी? तू फिर फंसा ले हमको झूठी सच्ची कहानियन में। बुआ जी वो किसका फोन था? अरे वो गिराहा का फोन रहा, जे के पास ही साड़ी का सैंपल लेके जाए वाली रहे। वो कहत रहा कि तितली वो के पास पहुंची ही नहीं। अरे अपनी बुआ से झूठ बोलत शर्म ना आई तो है? नहीं बुआ जी, हम खुद वहां गए थे, साड़ियों की गठरी भी देकर आए। बेचाई हुई है गठरी, तोरा का भरोसा? दही बल्ला खा लिया हुआ। सच में बुआ जी, हम उस हवेली पे खुद गए थे। हाय रे नंद किशोर, का करे? अरे गलत हवेली में चली गई होगी परमोसरी, अकल है नहीं ढेले भर की, और चली है नानी अम्मा बनने। लेकिन हमारी ही गलती है, हम काहे पे भरोसा करें? अरे जो लड़की अपनी बहन की शादी तुलवा सकती है, वो कोनो कांड कर सकत है। सब साड़ियां चट कर गई। अरे कैसी थी दिल्ली की चाट पकौड़ी है? देवी मैया की कसम, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमने 200 साड़ियों का ऑर्डर भी लिया था। पर हम अभी रुको, बहुत हो गई तेरी नौटंकी, चुपचाप भीतर चली जा। हमरे बिटिया ने कितने दिनों बाद घर में कदम रखे हैं। आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। थोड़ी दिनों की खुशी है, लेकिन हमारे लिए बहुत है। हाँ नानी, जीजा जी भी यही सोच रहे होंगे। कुछ ही दिनों के लिए सही, दीदी के ना होने की खुशी तो है। आप तो चुप ही रहिए छोटे। अगर हमारी बिटिया ना होती ना, तो आपकी शकल पूनम की चांद की तरह 15 दिन में नजर आती। अंजलि बिटिया, मीठा माँ का है? आकाश, कल की मीटिंग का एजेंडा डिस्कस कर ले। श्योर, लेट्स गो। भाई हमार तो इवनिंग वॉक का समय होई गवा है, हम आवत हैं। अब कोई भी ऐरा खैरा नथु खैरा आए के हमका टांकी बना के चला जाए, अच्छा लागत है का? इसीलिए हम तुमको फोन करके ऑर्डर कैंसिल आई दिए। हाँ अंजलि बिटिया, मीठा तो हमने कमरे में ही भिजवा दीजिए। या तो सबको अपना मुंह कड़वा चाहिए। और हाँ, कल सवेरे सत्संग में जाना है। घर की सभी औरतों को बुलवाए हैं। जी नानी। अंजलि बिटिया, पूरा प्रोग्राम गड़बड़ाई गया। वो हमारी संस्था वाले हैं ना, वो कल घर पे फोन करेंगे चंदा के लिए, तो हम थोड़ा बिजी है। जी मामी। अरे अंजलि, तो हाथ में बड़ा बड़ा फोनवा काहे के लिए है? इमा भी तो फोन आ सकत है। जी नानी। अरे वो फोनवा करके विजिट करेंगे, तभी तो कह रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। नानी चलिए, हम आपको आपके कमरे में ले चलते हैं। हम तुमसे कोट है का कि जो कहो सर हिला के मान जाइए। हेलो हाय बाय बाय। क्या करती रहती हो तुम खुश? पता है बुआ जी अब 4 दिन तक रेल लगा देगी। हर बार इसी बात पर सुनाएगी अब वो। हम क्या करें जीजी, 100 ग्राम बेर भी लेना तो उसमें भी एक आध अच्छे निकल जाते, पर हमारी किस्मत में जैसा सिर्फ खट्टे बेर लिखे हैं।
जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं सब कुछ उल्टा क्यों हो जाता है? पर इसमें गलती तुम्हारी है ना खुशी। अरे सही घर देखकर घुसना चाहिए था ना उसमें। तुम ठीक कह रही हो जीजी, गलती हमारी है। बुआ जी की मदद करने के लिए इतनी उतावले थे कि चलो ठीक है, तुम अपना मन खराब मत करो। पर तुमने कहा था ना कि 200 साड़ियों का ऑर्डर मिला है, वो? हाँ जीजी मिला था, पर यहीं पे तो हमारी किस्मत की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब ये ऑर्डर भी चला गया और असली वाला भी। हम एक काम करते हैं, हम कल ही अंजलि मैडम को फोन करते हैं। हमें यकीन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, पर ना इतने अच्छे माल में खराबी कैसे हो सकती है? नहीं क्या बस एक और बेर भी अगर खट्टा निकला ना तो बुआ जी तुम्हें बेर के बीच की तरफ बाहर निकालकर फेंक देगी, और मुझे भी तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। जीजी हम जानते हैं, और कोई हो या ना हो, तुम हो ना हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा खट्टा मीठा बेर। बस बस अब ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है, अभी सो जाते हैं। जीजी हम बहुत देर से सोच रहे थे। बहुत देर? अभी 2 सेकंड पहले ही तो बात की है हमने। हाँ, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम हाथ पे हाथ रखे तो बैठ नहीं सकते। अब बेर चाहे कैसे भी निकले, खरीदने तो पड़ते हैं ना। हम अभी जाके बुआ जी से बात करते हैं नौकरी के बारे में। नहीं खुशी, पागल हो गई हो क्या? शेर के मुंह में जाकर दावत का न्योता दे रही है तू। 1 मिनट, पलक का बात आते तक अब जो मांगना है मांग। साड़ी की डील, बुआ का गुस्सा और हमारी नौकरी। रुक जाओ अर्नब सिंह रायजादा। आप अपने आप को समझते क्या? कहीं के गवर्नर हो क्या? और इतनी अकड़ किस बात की है? अरे बाजार में सबके सामने बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? लौटा देंगे आपके 25,000 रुपए। तुम मेरे 25,000 रुपए लौटाओगी? कैसे? कितने पैसे चाहिए बोलो? 25, 50, 1 लाख, 2 लाख, बोलिए कितने पैसे चाहिए? नमस्ते। खुशी कुमारी गुप्ता, गोमती सदन, लखनऊ से। खुशी चौक बाजार में। खुशी, हम जानते हैं कि तुम खुशी हो, पर बता किसे रही हो? हम उस लाट गवर्नर को 50,000 रुपए दे के रहेंगे। मतलब वो अब तुम्हारे सपने में आ ही गया। और खुशी, सपने में ये रकम दुगनी कैसे हो गई? छोड़िए सब, सुबह के 8 बज गए, जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ। अरे पायलिया बिटिया, हम देखते हैं। देवी मैया, हमने सुना है सुबह के सपने सच होते हैं। प्लीज 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 ये सपना सच कर दो, हम आपको 1000 बार थैंक यू बोलेंगे। खुशी, वो श्याम जी का फोन है। जय देवी मैया की। नमस्ते। हाँ क्या? नहीं जी। काहे नंद किशोर, कह का फोन रहा? वो बुआ जी, वो रॉन्ग नंबर है। हाय हाय नंद किशोर, रॉन्ग नंबर? तो इतनी देर काहे बात कर रही थी? वो नंबर बढ़ा है ना बुआ जी, तो जब तक पता लगा तब तक देर हो गई थी। क्या हुआ? जीजी बुलाया है। तब कहाँ क्यों? 1 मिनट, एक सवाल पूछो। सरोजनी नगर में कहाँ की नौकरी के लिए बात करनी है, लेकिन
अभी थोड़ी देर में। अकेले लड़की से मिलने हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। जीजी हम भी नहीं जाएंगे। फिर ठीक है। तुम चलोगी ना हमारे साथ? पागल हो गए हो क्या, इतने बड़े शहर में अनजान आदमी से मिलने? नहीं नहीं। जीजी इतना बड़ा शहर हुआ तो क्या हुआ, हम तो इतनी सी जगह पर बैठेंगे ना। अब कुर्सी और मेज को क्या पता कि हम लखनऊ में है या दिल्ली में। और जीजी अगर हम इसी तरह डरने लगे ना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलो ना जीजी प्लीज। बुआ जी का क्या? बुआ जी का क्या? हाँ, बुआ जी का हमका सब समझ में आता है। का खुसर फुसर चल रही तुम दोनों में? अब बुआ जी का क्या मतलब? बुआ जी का क्या बनाना है? अब मतलब बुआ जी के लिए खाने में क्या बनाना है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना बुआ जी, इसलिए। सो तो है, और आगे और खराब ना हो ई के लिए भी हमने कुछ सोचा है। अब पहलिया तनिक बेटा हमारे संग बाजार तक तो चल। हे देवी मैया, अब मैं उनसे मिलने कैसे जाऊंगी?